बीजेपी गवर्नमेंट को किसने चौंकाया? किस नेता ने मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा? इस नेता के कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद बिहार में मच गया है घमासान। नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी विकास के साथ आप तमाम लोगों का स्वागत है द न्यूज बॉक्स में। Delhi Public School Fulbari admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347-25745, 97343-03675. इस समय एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर बिहार से है। दरअसल बिहार के एक बहुत ही धाकड़ नेता और मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुके पशुपति पारस ने दरअसल मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि वही पशुपति पारस हैं जो लोजपा से अलग होकर के लोजपा का ही एक दूसरा पार्टी का गठन किए थे, यानी चिराग पासवान के चाचा जी पशुपति पारस पुराने नेता रहे हैं और रामविलास पासवान के ये भाई हैं। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक, जिनके बारे में आपको पता ही है कि केंद्र में सरकार किसी की भी हो, मंत्री पद जरूर रामविलास पासवान जी के पास रहता था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पास रहता था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी पार्टी की जिम्मा जो है, उनके पार्टी का जो जिम्मा है उनके बेटे यानी चिराग पासवान के कंधों पर है। बस बीच में खेल हुआ। चिराग पासवान जिनकी पार्टी के 6 सांसद रह चुके थे, वो तमाम सांसदों को लेकर पशुपति पारस ने अलग दल बना लिया। चिराग पासवान अकेले धकेले पड़ गए, लेकिन पार्टी को नए रूप देने में, नई रंगत देने में, वो नई तरीके से निखारने में वो बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे और पिछले चुनाव में अकेले ही पूरे बिहार में चुनाव लड़ा। वोट परसेंटेज ठीक ठाक रहा, वो अलग बात है कि वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो सका। ऐसे में जब अब बिहार में एनडीए गठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो रहा था, तो कयास यही लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान हो सकता है दरकिनार कर दिए जाए और पशुपति पारस को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। पर हुआ ठीक इसके उलट। पशुपति पारस जिनके पास तोड़े हुए सांसद थे, उन्हें ही सीट बंटवारे के अंतर्गत एक भी सीट नहीं दिया गया, जबकि 5 सीट रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के खाते में चली गई। इससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पशुपति पारस को धक्का लगा और उन्हें अपने साख पर एहसास हुआ कि उनके साथ छल किया गया है। पशुपति पारस ने बाकायदे मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि बिहार, जहां पे तेजस्वी यादव नए नेता के तौर पे उभर रहे हैं, कुछ दिन पहले वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में वहां के राजनीतिक समीकरण में कहीं ना कहीं जो बहुतेरे वोट है, जो अलग अलग जातियों की वोट है, जो एससी एसटी वोटर्स है, वो कहीं ना कहीं पशुपति पारस के साथ जुड़ेगा और वो जुड़ाव कहीं ना कहीं राजद की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा अगर पशुपति पारस जो है कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई निर्णय लेते हैं। बहरहाल आज शाम तक या कल तक तस्वीर बिहार से भी कुछ निखर के सामने आएगी और यह स्पष्ट हो पाएगा कि पशुपति पारस का अगला फैसला क्या होने वाला है। ये तो तय है कि वो नाराज हैं और नाराजगी किन्हीं एक ही की दूर की जा सकती थी, या तो चिराग पासवान की या पशुपति पारस की। ऐसे में मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने और एनडीए ने फैसला किया, युवा हनुमान, क्योंकि मोदी को राम और अपने आप को हनुमान कहते आए हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान को साथ लेकर चलना है। ऐसे में पशुपति पारस का दरकिनार होना कहीं ना कहीं पशुपति पारस के मन में इंडिया गठबंधन के प्रति प्रेम जगा दे और वो कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो जाए और खेल बिगड़ ना जाए। बहरहाल ये खबर थी पशुपति पारस के इस्तीफे को लेकर के। मैं बना हुआ था अपने सहयोगी विकास के साथ। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज बॉक्स।